वेलकम बैक टू माय किचन ब्लॉग। सविता जिंदल की किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेहद ही मज़ेदार है, स्पाइसी है, हम लोगों की चाहत है। यानी कि कोई भी थाली हो उसकी जान है अचार। जी हाँ, जाड़ों में गाजर, मूली और मिर्च का अचार नहीं खाया तो क्या खाया। तो ये मैं बना रही हूँ आज इंस्टेंट अचार, जिसे झटपट से आप बना सकते हैं और महीने भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो शुरू से आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप झटपट से बना सकें ये मूली, गाजर और मिर्च का अचार। आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और मुझसे कनेक्ट हुए हैं अगर पहली बार तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा इस सब्सक्राइब। तो चलिए झटपट से शेयर करती हूँ ये रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है मूली, गाजर और मिर्ची। जी हाँ, 2 मूली ली हैं, 2 गाजर ली हैं और हरी मिर्ची ली हैं। तो सबसे पहला क्या काम करना है आपको कि सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से धो लेना है, बहुत अच्छे से वॉश कीजिए और किसी भी एक सूखे टॉवल से, ये कॉटन क्लोथ से अच्छे से सभी सब्जियों को सुखा लीजिए। अच्छे से पानी पोंछने के बाद हवा में कम से कम 10 से 15 मिनट रहने दीजिए। और जो मिर्चें हैं उनके डंठल को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि यही डंठल जो है वो अचार को ख़राब कर देते हैं। कभी भी आप लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं कि अचार जो है वो लंबे समय तक बना रहे, ख़ास तौर पे मिर्च का, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके डंठल रिमूव कर दिए जाएं। तो चलिए फटाफट से इस अचार को हम चॉपिंग बोर्ड पे काट लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम छील रहे हैं अपनी गाजर और मूली को। तो फटाफट से हम ये गाजर और मूली छील लेते हैं। आप देख रहे हैं कि शुरू का पहला और आखिर जो डंठल है जो थोड़ा सा हार्ड होता है टॉप साइड पे और नीचे की तरफ, उसको मैं रिमूव कर रही हूँ और रिमूव करने के बाद इसको छील रही हूँ। कोशिश करिए कि जब कभी भी आप सपोज़ आज लाए हैं ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी तो उसी वक्त अचार डाल दें। ज़्यादातर मूली क्या होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, तो तभी की तभी अचार डाल लेना चाहिए। अभी जाड़े का मौसम है तो आप जैसा कि कलर से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ्रेश वेज आया हुआ है मार्केट में। यही मौका होता है कि जब बहुत सारी ढेरों सारी रेसिपियाँ हम बना सकते हैं। ये मेरी किचन में यूज़ होने वाली सीज़र है। यहाँ आप देख सकते हैं मिर्च को मैंने 2 हिस्सों में कट लगाया है और उसे बाद बीच में से कट लगा दिया है। यानी कि बिल्कुल लंबी लंबी हरी मिर्चें नहीं रखी हैं, बल्कि उन्हें कट लगाकर बीच में से काट दिया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। और आप लंबी भी रखना चाहें तो बीच में से एक कट लगा दीजिए और कट लगाकर लंबी लंबी रख दीजिए। पर इस तरीके से अगर आप अचार बनाएंगे ना तो बड़ा ही देखने में अच्छा लगता है। मतलब मेरे हिसाब से तो हमेशा हर एक रेसिपी में चॉपिंग बहुत मैटर करता है। इसी तरीके से हम जो मूली है उनको भी काट रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं मूली को मैं किस तरीके से काट रही हूँ। पहले मैंने छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है, उसके बाद बीच में से मूली को कट किया है। मूली बहुत ही फ्रेश है, एकदम मीठी, और उसके बाद लंबे लंबे पीस काट लिए हैं इसके। तो बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटी है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं काटी है। तो इस तरीके से हम अपनी मूली को काटेंगे। सेम इसी मेथड को हम फॉलो करेंगे और अपनी गाजर को भी काट लेंगे। तो आपसे बात करते करते मैंने काट ली है ये मूली, और अब हम जो गाजर है, गाजर को भी सेम इसी तरीके से हम कट करेंगे। ये देखिए गाजर जो है वो हमारी कट हो गई है बहुत अच्छे से। और इस तरीके से हमारी जो मिर्चें हैं, मूली है, गाजर है, वो तीनों ही चीज़ें मैंने कट कर ली हैं। कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है इस अचार का। गाजर वो भी लाल लाल, वाइट कलर है और ग्रीन कलर है। जब ये मिक्सअप हो जाएगा ना, जब अचार बनता है, तो बिलीव मी इतनी टैम्पटिंग रेसिपी है कि खाए बिना आप रुकेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे मैं एक पैन ले रही हूँ, नॉन स्टिक पैन लिया है मैंने। आप कोई भी पैन ले सकते हैं, कढ़ाई भी ले सकते हैं मसाला भूनने के लिए। तो सबसे पहले मैंने 1 चम्मच ब्राउन राई लिया है। और जो मेन अचार की क्या कहूँ जान होती है, 1/4 टीस्पून मैंने मेथी ली है। इससे ज़्यादा आप मेथी दाना मत लीजिएगा, क्योंकि मेथी बहुत ज़्यादा यूज़ करने पर कई बार अचार कड़वा हो जाता है। तो 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर मेथी ली है। यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल लो है। और यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून लिया है अजवाइन। और अजवाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेज़रमेंट का ख्याल रखिएगा। अगर आप जितना मैं क्वांटिटी में अचार बना रही हूँ, अगर आप उतना ही बना रहे हैं तो फिर इस क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच जो है वो पीली वाली राई ली है। तो
इजीली हमारे किचन में ये सारे इंग्रेडिएंट अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे लिए हैं मैंने 10 से 12 काली मिर्च। साथ में मैं अचार की खास जान और जिससे क्या कहूँ मेन जो खुशबू और जो अरोमा आता है वो है सौंफ। तो 2 चम्मच भर के मैंने सौंफ को ऐड किया है। तो अब तक मैंने जितने भी मसाले आपको बताए हैं, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन फुल मेज़रमेंट के साथ मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर इस मेज़रमेंट को आपने फॉलो किया तो आपका डेफिनेटली अचार बहुत ही अच्छा बनने वाला है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लिया है साबुत धनिया। तो ये भी मेन जो है इंग्रेडिएंट है और लो फ्लेम पे अब हम इस मसाले को भून लेंगे। तो ये सारा जो मसाला है वो एनफ है जितनी क्वांटिटी में मैं अचार बना रही हूँ। तो यहाँ पे हम जो है लो फ्लेम पे इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे और थोड़ी देर बाद ना इसमें से इतनी प्यारी खुशबू आने लगी है कि क्या बताऊँ आपको। जब आप इस मसाले को तैयार करेंगे ना, आप इसको खुद से रियलाइज़ कर सकते हैं। साथ ही जो इसमें सौंफ है, जो काली मिर्च है और जो राई है वो धीरे धीरे चटकने लगी है। तो बहुत ज़्यादा हमको नहीं इसको भूनना है, बस ध्यान रखिए बहुत हल्का सा इसको रोस्ट करना है ताकि इसका जो नेचुरल जो एसेंस है, जो अरोमा है वो आ जाए अचार के अंदर। तो इस तरीके से देखिए ये थोड़ा थोड़ा करके ये भुनने लगा है। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है और इस मसाले को हम ठंडा कर लेंगे बहुत अच्छे से। और ठंडा करने के बाद मिक्सी के जार में हम इसे दरदरा करके पीस लेंगे। तो ध्यान रखिए गरम गरम मसाला बिल्कुल से मत पीसिएगा। जब मसाला ठंडा हो जाएगा तो क्रिस्प भी हो जाएगा और एक क्रंच भी आ जाता है मसाले के अंदर। ये देखिए बिल्कुल दरदरा पीसा है। इस तरीके से अगर आप अचार बनाएंगे तो बिलीव मी बहुत ही अच्छा बनेगा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक पैन के अंदर 1 कप सरसों का तेल, जिसे मैं बहुत अच्छे से पका लूँगी। यानी इसके अंदर जो एक स्मेल होती है कच्चे सरसों के तेल की वो बाहर निकल जाएगी। तो मैंने इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया था ठंडा करने के बाद। तो हल्का, बिल्कुल ठंडा नहीं है, हल्का गुनगुना तेल है। और अभी जो मैंने जितने भी मसाले थे पीसे थे उसके अंदर 2 चीज़ें मैं और ऐड कर रही हूँ, सॉरी 3 चीज़ें। आधा चम्मच तो मैंने डाला है हल्दी, जिससे कि बहुत प्यारा कलर आ जाए हमारे मसाले का। और 1 चम्मच मैंने काश्मीरी लाल मिर्च डाली है। साथ में 1/4 टीस्पून मैंने कलौंजी का इस्तेमाल किया है। तो इस सब मसाले को आप बहुत अच्छे से मिक्सअप कर लीजिए। अभी सॉल्ट कहीं पे भी मैंने ऐड नहीं किया है, वो मैं लास्ट में ऐड करूँगी। तो यहाँ पे वापस से मैंने फ्लेम को ऑन किया है लेकिन लो ही रहने दिया है। तो यहाँ सभी मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और तेल में अच्छे से मिक्सअप कर लीजिए। जब आप तेल के अंदर मसालों को मिक्सअप कर लें तो पकाना नहीं है, बल्कि इसी समय पर हमें जितनी भी चॉप की हुई हमारी वेजेस हैं, जैसे गाजर है, मूली है और हमारी हरी मिर्चें हैं, उनको ऐड कर देना है और सारे मसाले को अच्छे से कोट कर देना है अपने अचार को तैयार करने के लिए। तो ये देखिए मसाले को मैं कितने अच्छे से मिक्सअप कर रही हूँ। फ्लेम ऑन है लेकिन लो है। तो यहाँ पे आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे लगभग इस अचार को तैयार करने में। ध्यान रखिए सब्जी के अंदर, यानी कि जो मूली है, गाजर है, मिर्च है, उसके अंदर क्रंच बराबर बना रहना चाहिए। तो इस 3 से 4 मिनट के समय के अंदर ये एनफ होता है, जब हमारा जो सब्जियों का क्रंच है वो भी बना रहता है और थोड़ी सी जो सब्जी हैं वो थोड़ा सा क्या होती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, लेकिन क्रंच बना रहता है। अगर क्रंच बना रहेगा तभी अचार अच्छा लगेगा। तो यहाँ आपको 3 से 4 मिनट इसको बहुत अच्छे से भूनना है। अभी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है मसाले में से कि मैं आपको क्या बताऊँ। और आप कलर तो देख ही सकते हैं, बेहद खूबसूरत है। फुल मेज़रमेंट के साथ अगर आप इस अचार को तैयार करेंगे तो बिलीव मी इतना अमेजिंग अचार लगता है। आप इसे चाहे पूड़ी से खाएं, चाहे आप इसे नान के साथ खाएं, चाहे चावल, दाल चावल हैं उसके साथ खाएं, सभी के साथ बेहद ही गज़ब लगता है। तो यहाँ पे लास्ट वन मैं डाल रही हूँ। पूरे अचार के अकॉर्डिंग मैंने ऐड किया है नमक, साथ में मैंने थोड़ा सा काला नमक भी ऐड किया है। यहाँ पे मैंने हींग डालना मैं भूल गई थी, तो हींग मैंने बाद में चुटकी भर, पिंच भर ऐड की है। पर आप जब तेल को थोड़ा सा जब मसाले डाल रहे थे उसी टाइम पर मसालों के साथ पिंच भर जो है हींग भी ज़रूर से ऐड कीजिएगा, जो मैंने बाद में डाली थी। तो हींग का भी जो फ्लेवर है वो अचार के अंदर जब आता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर कितना प्यारा आया है अचार का। और ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट हो चुके हैं
इस मसाले को भूनते हुए, इस अचार को तैयार करते हुए। तो याद रखिए, जब ये अचार आपका बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो जाए तो दो तरीके से आप इसे प्रिजर्व कर सकते हैं। या तो आप इसमें 1 चम्मच विनेगर डाल दीजिए, या फिर पिसी हुई जो खटाई है 1 चम्मच आप डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, लंबे समय तक अचार आपका ख़राब नहीं होगा। कम से कम 1 महीने तक तो ये अचार कहीं से कहीं तक नहीं जाने वाला है। तो जब ये अचार अच्छे से तैयार हो जाए तो इसे एयर टाइट कंटेनर में आप जब ही डालेंगे जब ये बिल्कुल से ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ताकि ये लंबे समय तक अचार चले, तो मैंने 1 से 1.5 चम्मच जो है इसके अंदर विनेगर ऐड कर दिया था। ये सिंपल वाला वही विनेगर है जो कि हम चाइनीज़ आइटम में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये अचार बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया था। तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर आप इसे डाल सकते हैं और फ्रिज के अंदर रख दीजिए। तो 1 महीने तक ये कहीं से कहीं तक नहीं जाने वाला। और आपको ऐसा लगता है कि 1 हफ्ते में ही आप इसे सबको कंज्यूम कर लेंगे, तो फिर आप बाहर भी रख सकते हैं बिना किसी डर के। ये अचार बिल्कुल से ख़राब नहीं होता। तो फिर ज़्यादा सोचिए मत। अगर धूप नहीं निकल रही है जाड़ों में तो बिल्कुल से परेशान मत होइए। ये इंस्टेंट अचार बनाइए और एंजॉय कीजिए, जिसे महीनों तक रख कर आप खा सकते हैं। अगर इसके अंदर गीली चम्मच जाएगी, याद रखिए जब कभी भी आप इसे खाते हैं तो गीली स्पून से बिल्कुल से नहीं निकालना है, सूखी स्पून से निकालिए। और किसी भी साफ़ कंटेनर के अंदर आप इसे स्टोर करके फ्रिज में रखिए, जब ज़रूरत हो तब निकाल लीजिए और खाइए। तो घर में अगर सब्ज़ी नहीं बनी है तो पराठों के साथ इसे खा सकते हैं, पूड़ी के साथ इसे खा सकते हैं, पर बनाइए ज़रूर और एंजॉय कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज़।